पकड़ा जाएगा कि नहीं चेतन? बहुत जल्दी। हाँ पकड़ा जाएगा पक्का। पक्का पूरा प्रयास है हर मामले में। हम चाहते हैं जब पकड़ा जाए हम रहे वहाँ पे। अरे पकड़ा जाएगा। पकड़ा रात में जाएगा दिन में पकड़ोगे? दिन में पकड़ोगे रात में? अभी सर ये तो नहीं अर्ली मॉर्निंग? ये सुबह मॉर्निंग में ही पकड़ा जा सकता है। सुबह तुम्हारी ड्यूटी नहीं है तो तुम कैसे पकड़ पाओगे? मेरी 24 घंटे की। तो मेरा भी वही हाल है। तो कल सुबह 6 बजे मिलेंगे। सुबह 6 बजे हम मिलेंगे। जब हमको लग रहा है यहाँ पे ही बता रहे हैं तो इधर ही देखा जाए ना, वहाँ क्यों देखा? आज आया हूँ। बस यार थोड़ा आदमी ढूंढा आदमी ढूंढ रहा हूँ। सही कहा। आदमी खोलो आदमी ढूंढ रहा हूँ बिलो अटकाएगा और यार नहीं ढूंढा उधर ही बैठो बाहर होती है पूछो करो मुंह ही पकड़ ली और लाइट लाइट खाई थी ना सीतापुर के महोली इलाके में बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पहले एक युवक को निवाला बनाने वाला बाघ, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगी हुई है और साथ ही क्षेत्रीय विधायक राइफल लेकर के रखवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाघ का आलम देखिए कि वो इतना बेखौफ हो चुका है कि तीसरे दिन उसने फिर एक शिकार कर लिया। हालांकि इस बार इंसान का नहीं बल्कि सियार का शिकार किया है। इस बीच वन विभाग की टीम बाघ की लोकेशन ट्रेस करती रही, लेकिन उसे दूर दूर तक नजर नहीं आया। आलम यह है कि इलाके के लोग इस तरह दहशत में भर गए हैं कि खेती बाड़ी करने से भी वहां के लोग गुरेज करने लगे, यानी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं महोली और आपको बताते हैं कि कहां पर बाघ ने इस बार सियार का शिकार किया और दहशत को और ज्यादा फैला दिया। सर्वेश मिश्रा इस समय संवाददाता लगातार इस कवरेज को आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश, ये बताइए कि जो बाघ है तीसरे दिन उसने सियार का शिकार किया है, किस इलाके में शिकार किया है, अब क्या है वहां पर, लोगों में किस प्रकार की दहशत है? जी आपको बता दें, अगर अभी 2 दिन पीछे जा रहे हैं तो लगभग 22 तारीख की रात में सौरभ दीक्षित जो नन्नी के निवासी था, उसका शेर ने शिकार किया था, उसको मार डाला था। आज सुबह 4 बजे के आसपास ब्रह्मावली, जो मौली विधायक का गांव है, ब्रह्मावली के सामने, ये ब्रह्मावली गांव के सड़क के किनारे रवि त्रिवेदी का मकान पड़ता है, उसके जस्ट सामने गन्ने का खेत है। उसमें सियार को जो है जो बाघ ने अपना हमला किया, शिकार किया, उसको वहीं पे मार दिया, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में बहुत दहशत फैल गई है। और आपको बता दें, जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिनके द्वारा भी कुछ बात हुई, तो उन्होंने सुबह सियार की चिघाड़ने की आवाजें सुनी जो बहुत जोर जोर से चिहार रहा था। उसके बाद वन विभाग की टीम, चूंकि वही जो पीएससी है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें सरकार से परमिशन लेके उसमें उन्होंने वन विभाग वालों ने एक कैंप कार्यालय अपना खोला है। और अभी तक हालांकि उसमें सारी व्यवस्था नहीं हो पाई है क्योंकि उसमें लाइट और बिजली सब नहीं है। कल एसडीएम ने बहुत जल्दबाजी करते हुए, सारा कुछ जल्दी करते हुए, उसने बिजली विभाग वालों से कनेक्शन जुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आज ताजी घटना जो है, सियार को उसने सुबह 4 बजे तोड़ दिया। जी पंकज जी। ये महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी का गांव है ब्रह्मावली, वहीं पर जो है सियार का शिकार किया है। और आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से पिछले 2 दिनों से रात में कॉम्बिंग करते हुए विधायक राइफल लेकर के नजर आ रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द पकड़ा जाएगा बाघ। लेकिन इस बीच
वो रखवाली करते रहे, कॉम्बिंग करते रहे और बाघ ने सियार का शिकार कर लिया तो दहशत को और बढ़ा दिया है। महोली वो इलाका है जहां पर पिछले 5 सालों से बाघ का आतंक बना हुआ है और ये भी सवाल उठते हैं यहाँ से कि आखिर कितने बाघ। पिछले दिनों कई साल की बात है जब बाघ को ड्रोन कैमरे में वन विभाग ने खुद कैद किया था, लेकिन उसके बाद पकड़े जाने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए। लिहाजा बाघ अब आदमखोर बन चुका है और एक इंसान को निगलने के बाद अब सियार का शिकार किया है। ये माना जाता है कि बाघ जब शिकार करता है तो 1-2 दिन वो पड़ा रहता है और उसके बाद फिर वो निकलता है अगले शिकार के लिए। तो बाघ का अगला निशाना कौन बनेगा, इसको लेकर इलाके के लोग भयाक्रांत हैं। हालांकि इस बीच वन विभाग की टीम वहां पर जुटी हुई है बाघ को पकड़ने के लिए, लेकिन बाघ का लोकेशन तक ट्रेस अभी तक नहीं कर पा रही है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, इसके अलावा मचान बनाए जा रहे हैं 2, ताकि बाघ का मतलब अस्थायी रूप से उस पर निगरानी की जा सके, लेकिन बाघ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि महोली इलाका जो है वहाँ के जो गांव हैं कटिघरा, ब्रह्मावली, नरनी, महुआ कोला, श्यामजीरा, गिरधरपुर ग्रंट है ये, और सिल्हापुर, इसके अलावा विश्वेश्वर दयालपुर, कुंवरपुर, लच्छा, रघुबर दयालपुर, जलालपुर, अमृता, कुल्हौरा, चाऊ बिरवा, तिलकपुरवा, पिपरजला, भिरिया, ये ऐसे गांव हैं कि इस इलाके की आबादी भयाक्रांत है, डर के मारे थर थर कांप रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब आदमखोर बन चुका है बाघ तो वो कब तक ऐसे विचरण करता रहेगा। अगर वो न पकड़ा गया तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद लोगों का हाल क्या होगा। फिलहाल इस बीच विधायक शशांक त्रिवेदी लगातार रात में गश्त करते और वीडियो वायरल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कॉम्बिंग करते हुए, राइफल लेकर के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ वन विभाग का अमला भी पीछे पीछे नजर आ रहा है। बाघ को पकड़े जाने को लेकर तमाम निर्देश पर निर्देश मिल रहे हैं, लेकिन बाघ का पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में सवाल वन विभाग पर ही फिर से उठना लाजमी है। सर्वेश, जरा बताइए कि अब इलाके में किस प्रकार के लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग ये है कि उनके साथ कोई, मतलब ये बोल रहे हैं कि बाघ के साथ कोई समझौता नहीं, सिर्फ वो पकड़ा जाए। यहाँ तक कुछ ग्रामीण तो इतने आक्रोश में है कि उसको मारा जाए, क्योंकि मारने का जीव अधिनियम में कोई ऐसा नियम नहीं है सरकार के द्वारा, मारने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिस हिसाब से ग्रामीण इस समय आक्रोश में है, उनका सिर्फ ये कहना है कि बाघ हर हाल में यहाँ से पकड़ा जाए, उसको जंगल में छोड़ा जाए या कहीं चिड़ियाघर में छोड़ा जाए। इससे नीचे वो समझौता करने के मूड में नहीं है। आज जैसे ही ये मामला घटा है सुबह, तो जो वन विभाग के दरोगा थे राहुल यादव अपनी टीम के साथ, और दया जो दुधवा से बुलाए गए थे, ये अपनी टीम के साथ सुबह ही कॉम्बिंग शुरू कर दी। ड्रोन उड़ाए, कई बार बहुत नजदीक तक गए, लेकिन ड्रोन के कैमरे में वो कैप्चर अभी तक पंकज जी नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है, अब चूंकि ब्रह्मौली के आसपास का मामला फंस गया है, ब्रह्मौली चूंकि नजदीक का गांव है, दहशत आसपास के करीब 20 गांव में व्याप्त है। 22 तारीख की जो सौरभ के साथ घटना है, उसके बाद अब माहौल और भी ज्यादा भयानक हो गया है। जी पंकज जी। बिल्कुल, अब माहौल बहुत भयानक होता जा रहा है, दहशत का दायरा बढ़ता जा रहा है और दुधवा के विशेषज्ञों की टीम वहां पर डेरा डाले हुए है, निगरानी कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लोकेशन नहीं मिल रही है बाघ की, तो उस पे आगे की कार्रवाई कैसे वो करे, कैसे यहाँ पर ऑपरेशन चलाए। फिलहाल आपको बता दें कि ब्रह्मावली गांव विधायक शशांक त्रिवेदी का गांव है। अब वहां तक बाघ की दहशत पहले से हालांकि बनी हुई थी, लेकिन चूंकि यहीं पर सियार का शिकार किया है और यहाँ पर लोगों में दहशत अब ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बाघ की मौजूदगी, वो भी आदमखोर बन चुका बाघ, साथ ही शिकार पर शिकार कर रहा है। इस बार इंसान नहीं तो सियार का शिकार किया है और सुबह के समय, पहले रात में करता है शिकार। जब सौरभ दीक्षित का शिकार होता है वो 7, साढ़े 7 बजे शाम की बात है, और ये जो शिकार बताया जा रहा है ये सुबह भोर
4 बजे का, यानी बाघ इंसानों से कहीं ज्यादा होशियार है। वो इस बार इंसान जागते, इंसानों का मूवमेंट होता, जो निगरानी कर रहे थे उससे पहले ही उसने सियार का शिकार कर लिया और अपना पेट भर लिया। तो कहने का मतलब है बाघ खूंखार बनता जा रहा है। सवाल वहीं पर आकर के टिक रहा है कि आखिर ये पकड़ा कब जाएगा। जी आपको यहीं पे आपको यहीं पे रोकेंगे। अभी जब जानकारी हमें मिली है कि सियार का जब उसने मारा है तो वन विभाग की टीम बहुत इस बार बहुत मुस्तैद एक्टिव नजर आ रही है पंकज जी। अभी जैसे ही उन लोगों को जानकारी हुई है तो जो सियार का शव था उसको अपने कब्जे में ले लिया वन विभाग की टीम, और उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद इसका पीएम कराया जाएगा, जिससे ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि ये जो सियार मरा है या हमला हुआ है, जो हमले में मारा गया तो किसके द्वारा मारा गया। अगर बाघ के द्वारा मारा गया तो वाकई में स्थिति और भयानक हो रही है पंकज जी। बिल्कुल, इस बात का पता लगाने में जुटा हुआ है वन विभाग। जो शिकार हुआ है सियार का, क्या बाघ ने ही उसको मारा है, ये कंफर्मेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। लेकिन वन विभाग के सामने चुनौती है, क्योंकि लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों देखा गया था कि किस तरीके से वन विभाग के प्रति लोग आक्रोशित थे, और क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी भी ये कह रहे थे कि सस्पेंड करिए। तो और यहाँ पर विपक्षी दलों का भी कहीं न कहीं दबाव बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी पहुंचे हुए थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पहुंचकर नरनी गांव में कहीं न कहीं जो है दबाव बना दिया है सत्ता पक्ष पर, सरकार पर, प्रशासन पर। लेकिन सवाल वहीं फिर आकर के टिक जाएगा कि बस हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को इसी बात का इंतजार है कि आदमखोर बन चुका बाघ वो पकड़ा जाए। और यहीं पर लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बाघों की संख्या ज्यादा हो गई है। कैसे ये तय होगा कि कौन सा बाघ आदमखोर बन चुका है, किस किस को पकड़ेंगे। आखिर ये 5 तक संख्या बताई जा रही, ये पहुंची कैसे, कैसे अब तक ये आराम से विचरण करते रहे। तमाम ऐसे सवाल हैं जो सवाल लोग उठा रहे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि मचान 2 बनाए जाने की व्यवस्था वहां चल रही है। नीचे पड़वा बांधे जाने का भी प्रोग्राम है कि बाघ इधर आए, पड़वा वन विभाग की टीम बांधे, और कहीं अगर उसे शिकार करने जाता है उसी समय बाघ को पकड़ लिया जाए। अब वन विभाग की जो कवायद है, ये अमली जामा पहने, ये देखना होगा कब तक पहनती है। कुल मिलाकर के हर एक इंसान दहशत में भी है, गुस्से में भी भरा जा रहा है। अब देखना होगा कि बाघ की टीम कब तक पकड़ी जाती है। सर्वेश, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही कोई अपडेट आती है फिर एक बार आपसे जुड़ूंगा। फिलहाल बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू।